नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और इस चैनल पर हम इंग्लिश ग्रामर के 50 क्वेश्चन हर रोज कवर करते हैं। आज हम प्रेपोजिशन टॉपिक से 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कृपया इसको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और इस चैनल पर हम हर रोज 50 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के करते हैं अलग अलग टॉपिक से। पिछले 7 दिनों से हम 50 क्वेश्चन प्रेपोजिशन टॉपिक से कर रहे हैं और आज हमारा 8वां दिन है प्रेपोजिशन का। आज भी हम 50 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, शी इज गुड डैश प्लेइंग द पियानो। शी इज गुड डैश प्लेइंग द पियानो। जो 4 ऑप्शन है, आपने इसका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। सबसे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एट। शी इज गुड एट प्लेइंग द पियानो। शी इज गुड एट प्लेइंग द पियानो, कि वह पियानो बजाने में अच्छी है। गुड एट का प्रयोग किसी कौशल या क्षमता के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष फील्ड में अच्छा हो तो उसके सेंस में हम गुड एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कहना हो हमने, ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, कि वह क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है। ही इज गुड एट द लैंग्वेज, ठीक है, वो लैंग्वेज में जो भाषा में उसकी जो कौशलता है वो बहुत अधिक है, उसकी क्षमता बहुत अधिक है। तो गुड एट का प्रयोग हम किसी कौशल या क्षमता के लिए करते हैं। शी इज गुड एट प्लेइंग द पियानो, कि वह पियानो बजाने में काफ़ी अच्छी है। तो राइट आंसर है हमारा एट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वी विल मीट डैश मंडे। वी विल मीट डैश मंडे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ऑन। वी विल मीट ऑन मंडे। दिन और तारीखों के लिए ऑन का उपयोग होता है और हम वी विल मीट ऑन मंडे, हम सोमवार को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ही इज अफ्रेड डैश स्नेक्स। ही इज अफ्रेड डैश स्नेक्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑफ। ही इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, कि वह सांपों से डरता है। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, जिसका मीनिंग होता है डर या डरना, ठीक है, किसी चीज़ से। वह किसी चीज़ से डरता है, तो अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी डर को व्यक्त करने के लिए उपयोग होता है अफ्रेड ऑफ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, शी इज़ इंटरेस्टेड डैश पेंटिंग। शी इज़ इंटरेस्टेड डैश पेंटिंग, उसे पेंटिंग में रुचि है। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। जिसका राइट आंसर होगा वो आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन। शी इज़ इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। तो इंटरेस्टेड इन का उपयोग रुचि व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब भी हमें बताना होता है कि इसकी रुचि इस चीज़ में है तो इंटरेस्टेड इन लगाते हैं, ठीक है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, शी इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, शी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, शी इज इंटरेस्टेड इन ड्राइंग। तो हम किसी भी हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, द बुक इज डैश द टेबल। द बुक इज डैश द टेबल, जो कि किताब मेज पर है, राइट आंसर आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑन। ऑन का उपयोग तब होता है जब कोई वस्तु किसी सतह पर हो। तो जो बुक है, बुक कहाँ पे है, ऑन द टेबल, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक किताब मेज पर है, तो राइट आंसर होगा ऑन। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ही वेंट डैश द रूम। ही वेंट डैश द रूम, राइट आंसर आपने बताना है। ही वेंट इनटू द रूम, इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा इनटू, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, इनटू, इसका राइट आंसर होगा। वह कमरे के अंदर गया। तो इनटू का उपयोग तब होता है जब कोई अंदर प्रवेश करता है। मीन्स कि ये कमरा है, ठीक है, ये कमरे का गेट है, यहाँ से कोई व्यक्ति मूव करके गया तो हम इनटू का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बी स्टेड डैश द होटल फॉर 2 days। बी स्टेड डैश द होटल फॉर 2 days, इसका राइट आंसर बताना है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एट। हम होटल में 2 दिन रुके। बी स्टेड एट द होटल फॉर 2 days, तो राइट आंसर होगा एट, कि हम होटल में 2 दिन रुके। तो एट स्थान को इंगित करने के लिए भी प्रयोग करते हैं हम। एट का प्रयोग हम किसी स्थान के लिए करते हैं। बी स्टेड एट द बस स्टैंड फॉर 2 hours। बी स्टेड एट द एयरपोर्ट फॉर 2 hours। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। राइट आंसर होगा इसका जो कि एट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शी इज एंग्री डैश हर फ्रेंड।
शी इज़ एंग्री डैश हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त से नाराज है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपने बताना होगा। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विद। शी इज़ एंग्री विद हर फ्रेंड, शी इज़ एंग्री विद हर फ्रेंड। एंग्री विद का उपयोग किसी व्यक्ति के साथ नाराजगी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो एंग्री विद है, किसके साथ एंग्री विद है, वो अपने दोस्त के साथ है, वो नाराज है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द ट्रेन इज डैश टाइम, द ट्रेन इज डैश टाइम। तो राइट आंसर आपने बताना है कि द ट्रेन इज डैश टाइम, ट्रेन समय पर है। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन बी ऑन होगा। ऑन टाइम होगा, द ट्रेन इज ऑन टाइम, ट्रेन समय पर है। ऑन टाइम का उपयोग समय पर होने के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति समय पर होता है तब हम कहेंगे ये ऑन टाइम है, ठीक है। द ट्रेन इज ऑन टाइम, ट्रेन समय पर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ही वॉक्ड डैश द ब्रिज, ही वॉक्ड डैश द ब्रिज। तो यहाँ पे राइट आंसर आपने बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओवर, यहाँ पे ओवर इसका राइट आंसर होगा। ओवर का उपयोग किसी चीज के ऊपर से जाने के लिए होता है। जो पुल है वो ऊपर से है, किसके ऊपर से है, वो पुल के ऊपर से गया, ठीक है। ही वॉक्ड ओवर द ब्रिज, ये ब्रिज है, ठीक है। जो व्यक्ति है इसके ऊपर से ऐसे ऐसे होता हुआ चला गया, ठीक है। तो ओवर द ब्रिज का उपयोग किसी चीज के ऊपर से जाने के लिए होता है। जैसे एक यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो कहाँ किसके ऊपर से गया, वो पुल के ऊपर से गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, आई वॉज बोर्न डैश 1995, आई वॉज बोर्न डैश 1995। राइट आंसर बताना है आपने कि मैं 1995 में पैदा हुआ था। आई वॉज बोर्न डैश 1995, मैं 1995 में पैदा हुआ था। राइट आंसर आपने बताना है। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इन होगा। सालों और महीनों के लिए इनका उपयोग होता है। आई वॉज बोर्न इन 1995, आई वॉज बोर्न इन 1995, इन यहाँ पे राइट आंसर होगा कि मैं 1995 में पैदा हुआ था। ही इज सिटिंग डैश द चेयर, ही इज सिटिंग डैश द चेयर। राइट आंसर आपने यहाँ पे बताना है। जो इसका जो भी आपको इसका राइट आंसर लगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ही इज सिटिंग डैश द चेयर, वह कुर्सी पर बैठा है। तो राइट आंसर यहाँ पे बताना है वो सतह पर बैठा है। तो सतह के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। वह कुर्सी की सतह पर बैठा है। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वह कुर्सी पर बैठा है। उनका प्रयोग तब होता है जब कोई वस्तु सतह पर हो, ठीक है। सतह के सेंस में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द कैट जंप्ड, द कैट जंप डैश द बॉल, द कैट जंप डैश द बॉल। जो बिल्ली है, बिल्ली ने क्या कूदी, बिल्ली दीवार के ऊपर से कूदी, बिल्ली दीवार के ऊपर से कूदी। जो आपने राइट आंसर बताना है इसका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओवर होगा। द कैट जंप्ड ओवर द बॉल, बिल्ली दीवार के ऊपर से कूदी, ठीक है। ओवर का उपयोग किसी चीज के ऊपर से जाने के लिए किया जाता है। जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था ओवर को। ओवर का उपयोग किसी चीज के ऊपर से जाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, बी रीच्ड द स्टेशन डैश टाइम, बी रीच्ड द स्टेशन डैश टाइम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑन, ऑन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑन। हम समय पर स्टेशन पहुंचे, बी रीच्ड ऑन द स्टेशन, बी रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम, हम समय पर स्टेशन पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द पेंटिंग इज डैश द बॉल, द पेंटिंग इज डैश द बॉल। यहाँ पे राइट आंसर आपने बताना है। द पेंटिंग इज डैश द बॉल, पेंटिंग दीवार पर है। द पेंटिंग इज डैश द बॉल, पेंटिंग दीवार पे है। जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ऑन। देखिए ऑन राइट आंसर क्यों हुआ है। ऑन का उपयोग तब होता है जब कुछ दीवार पर लगाओ, मीन्स कि दीवार की सतह पर कोई चीज़ है। जब भी सतह की बात आए, जब भी किसी सरफेस की बात आए, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जो पेंटिंग है वो किसकी सरफेस पे है, वो दीवार की सरफेस पे लगी हुई है, ऊपर लगी हुई है, तब हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ही पुट द कीज डैश द ड्रॉर, ही पुट द कीज डैश द ड्रॉर। उसने चाबियां दराज में रख दी। राइट आंसर बताना है। इन चारों ऑप्शनों में से जो भी आपको राइट आंसर लगे वो आपने बताना है। ही पुट द कीज डैश द ड्रॉर, उसने चाबियां दराज में रख दी। जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए इन, ऑप्शन ए इन होगा, क्योंकि इनका प्रयोग किसी चीज के अंदर रखने के लिए किया जाता है।
यहाँ पे कोई चीज किसी के अंदर है, क्या अंदर है, ही पुट, क्या रखा उसने, द कीज, कहाँ रखी, इन द ड्रॉर, तो ड्रॉर के बीच रखी, तो इसलिए हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, आई एम टायर्ड डैश वॉकिंग, आई एम टायर्ड डैश वॉकिंग, मैं चलने से थक गया हूँ, मैं चलने से थक गया हूँ, आई एम टायर्ड डैश वॉकिंग, मैं चलने से थक गया हूँ। तो टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ आएगा, टायर्ड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे टायर्ड ऑफ, यहाँ पे जब भी टायर्ड आए तब टायर्ड ऑफ आएगा। टायर्ड ऑफ का प्रयोग किसी चीज से थकावट व्यक्त करने के लिए किया जाता है। टायर्ड ऑफ का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जब भी किसी चीज से थकावट व्यक्त करने के लिए टायर्ड ऑफ का प्रयोग किया जाता है, जब भी कोई किसी चीज से थकावट व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मैं चलने से थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, ही केम डैश फुट, ही केम डैश फुट, ऑन फुट, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑन फुट क्यों होगा, ही केम ऑन फुट, वह पैदल आया, मीन्स कि ऑन फुट का प्रयोग पैदल यात्रा के लिए किया जाता है। ही केम ऑन फुट। ठीक है, ऑन फुट। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है, शी इज मैरिड डैश ए डॉक्टर, शी इज मैरिड डैश ए डॉक्टर, तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि वह एक डॉक्टर से शादीशुदा है। शी इज मैरिड डैश ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर से शादीशुदा है। तो मैरिड के साथ हमेशा टू का प्रयोग आएगा। अब मैरिड के साथ टू लगेगा, मैरिड टू का मीनिंग होता है, देखिए यहाँ पे मैरिड टू का मीनिंग होता है, मैरिड टू का प्रयोग विवाह संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मैरिड टू, शी इज मैरिड टू ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर से शादीशुदा है। क्वेश्चन नंबर 20 हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, द कार इज पार्क डैश द ट्री, द कार इज पार्क डैश द ट्री, कार पेड़ के पास पार्क की गई है, जहाँ कार पेड़ के पास खड़ी है। तो आपने इसका राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपने बताना है द कार इज पार्कड डैश द ट्री, तो राइट आंसर आपने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इसका राइट आंसर अंडर द ट्री, द कार इज पार्कड अंडर द ट्री, मीन्स कि कार कहाँ पे पार्क की गई है, ट्री के नीचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, 21 है, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर डैश 5 ईयर्स, ही हैज़ बीन वर्किंग डैश 5 ईयर, जो आपने इसका राइट आंसर बताना है। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 5 ईयर्स, तो यह इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन बी 4। तो 4 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 4 का प्रयोग समय अवधि को दर्शाने के लिए किया जाता है। 4 का प्रयोग समय अवधि को दर्शाने के लिए किया जाता है कि वह यहाँ 5 साल से काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, द बॉल रोल्ड डैश द टेबल, द बॉल रोल्ड डैश द टेबल, तो राइट आंसर आपने यहाँ पे बताना है। तो जो राइट आंसर होगा कि द बॉल रोल्ड डैश द टेबल, मीन्स कि गेंद मेज के नीचे लुढ़क गई। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंडर, द बॉल रोल्ड अंडर द टेबल, गेंद मेज के नीचे लुढ़क गई। अंडर का प्रयोग किसी चीज के नीचे होने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, शी लिव्स डैश द न्यूयॉर्क, शी लिव्स डैश द न्यूयॉर्क, तो राइट आंसर आपने बताना है कि वह न्यूयॉर्क में रहती है। शी लिव्स डैश द न्यूयॉर्क, वह न्यूयॉर्क में रहती है। तो शहर जहाँ बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग होता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा इन। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इन। क्वेश्चन नंबर 24 है, ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश द प्रोजेक्ट, ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश द प्रोजेक्ट, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। तो ऑप्शन बी क्या होगा, 4 इसका राइट आंसर होगा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट, कि वह परियोजना के लिए जिम्मेदार है जन जिम्मेवार है। रिस्पॉन्सिबल फॉर का मीनिंग होता है, जब भी रिस्पॉन्सिबल फॉर का जब भी हम यूज़ करते हैं तो जिम्मेवारी
जिम्मेदारी को व्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज। तो इन चीज़ों के लिए हम मीन्स की अलग अलग चीज भी, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस, ठीक है, जो भी नुकसान हुआ है वो उस नुकसान के लिए जिम्मेवार है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। तो जो भी जिम्मेवारी व्यक्त करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल फॉर का यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर लगेगा, ना कि एट, वाई, ऑफ लगेगा, ठीक है। राइट आंसर आपको पता चल चुका है, ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 25 है, ही सेट डैश द कॉर्नर ऑफ द रूम। ही सेट डैश द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह कमरे के कोने में बैठा। ही सेट डैश द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह कमरे के कोने में बैठा। तो राइट आंसर आपने बताना है, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इन है। इनका उपयोग किसी स्थान के अंदर होने के लिए करते हैं। तो वो कहाँ पे, एक रूम में है, रूम के कॉर्नर में बैठा है, मीन्स कि वो रूम के अंदर है, ठीक है, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह कमरे के कोने में बैठा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दे डिपेंड डैश पेरेंट्स, दे डिपेंड डैश देयर पेरेंट्स, दे डिपेंड डैश देयर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता पर निर्भर हैं। तो डिपेंड के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। दे डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता पर निर्भर है। डिपेंड ऑन का प्रयोग निर्भरता व्यक्त करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द ग्लास इज फिल्ड डैश वाटर, द ग्लास इज फिल्ड डैश वाटर, फिल्ड विद आएगा यहाँ पे, ठीक है, ग्लास पानी से भरा हुआ है। द ग्लास ग्लास इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है। फिल्ड, जब भी हम फिल्ड विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो फील्ड विद होता है। फील्ड विद का प्रयोग किसी चीज से भरे होने के लिए करते हैं। फील्ड विद वाटर, द ग्लास इज फील्ड विद मिल्क, द ग्लास इज फील्ड विद जूस, द ग्लास इज फील्ड विद टी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विद इसका राइट आंसर आएगा कि ग्लास पानी से भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, ही इज ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, उसे संगीत पसंद है। ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, उसे संगीत पसंद है। तो राइट आंसर आपने बताना है। देखिए, फॉन्ड का मीनिंग होता है जो फॉन्ड का मतलब होता है पसंद या शौक होना, ठीक है, कि उसे संगीत पसंद है। ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, तो फॉन्ड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन आएगी, वो आएगी ऑफ। तो फॉन्ड ऑफ यहाँ पे राइट आंसर होगा। फॉन्ड ऑफ ऑप्शन ए ऑफ इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ जो एक फिक्स प्रेपोजिशन है वो आएगी। द ट्रेन विल अराइव डैश 6 PM, द ट्रेन विल अराइव डैश 6 PM। जो आपने इसका राइट आंसर बताना है वो होगा कि ट्रेन 6 बजे पहुंचेगी। द ट्रेन विल अराइव 6 PM, ट्रेन 6 बजे पहुंचेगी। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी एट, ठीक है, ऑप्शन सी एट इसका राइट आंसर है। एट का प्रयोग समय के लिए किया जाता है कि ट्रेन 6 बजे पहुंचेगी। तो यहाँ पे समय की बात हो रही है, तो समय की, जब भी समय की बात होती है तब हम एट का प्रयोग करेंगे। एट का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें समय एग्जैक्ट पता हो। हमें समय पता हो कि 7 बजे की बात हो रही है, 8 बजे की बात पता हो रही है, हमें समय के घंटे पता हो, समय की पूरा समय के बारे में पता हो कि ये 7:30 पे पहुंचेगी, तब हम एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एट का प्रयोग समय के लिए किया जाता है, आपको यहाँ पे पता चल चुका होगा, ठीक है। एट 6 PM यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वी वॉक्ड डैश द पार्क, ठीक है, वी वॉक्ड डैश द पार्क, ठीक है। तो राइट आंसर आपने इसका बताना है, वी वॉक्ड डैश द पार्क, हम पार्क के अंदर से चले, ठीक है। हम मीन्स की इसका मीनिंग, इसकी अगर मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूं तो ये है कि हम पार्क से होते हुए गए। वी वॉक्ड डैश द पार्क, कि पार्क से होते हुए गुजरे हम, ठीक है। गुजरने के सेंस में आपने बताना है कि अंदर जाने के सेंस में बताना है कि पार्क, इसकी हिंदी बताऊं तो हम पार्क के अंदर से चले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थ्रू, ठीक है। वी वॉक्ड थ्रू द पार्क, वी वॉक्ड थ्रू द पार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, ही अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट अर्ली, ही अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट अर्ली, वह हवाई अड्डे पर जल्दी पहुंचा, वह हवाई अड्डे पर जल्दी पहुंचा। ही अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट अर्ली, वह हवाई अड्डे पर जल्दी पहुंचा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एट। एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है।
ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट अर्ली, ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट अर्ली। तो एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है या स्थानों के लिए किया जाता है। ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट अर्ली, ही अराइव्ड एट द बस स्टैंड अर्ली, ही अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन अर्ली। ठीक है, जब भी हमने कहना हो कि वह हवाई अड्डे पर जल्दी पहुंचा, वह बस स्टैंड पर जल्दी पहुंचा, वह रेलवे स्टेशन पर जल्दी पहुंचा, तो हम कहेंगे ही अराइव्ड डैश द, जो भी ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट अर्ली, एट द बस स्टैंड अर्ली, जो भी हमने कहना है। ठीक है, उसके सेंस में हम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द गार्डन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द गार्डन, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। तो राइट आंसर आपने बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन। इन क्यों होगा? इनका प्रयोग किसी स्थान के अंदर होने के लिए किया जाता है। यहाँ पे इन गार्डन में वो बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं? गार्डन के अंदर खेल रहे हैं, तो हम इनका प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, ही जंप डैश द रिवर, ही जंप डैश द रिवर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनटू। इनटू का प्रयोग किसी चीज के अंदर जाने के लिए किया जाता है। ये रिवर थी, वो यहाँ से यहाँ कूदा। जब भी मूवमेंट हो, जब भी मूवमेंट ना हो, जब भी कोई चीज़ हिलजुल नहीं रही हो, तब हम इनका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे उसने जंप किया, कहाँ पे, कहाँ से जंप किया? ऊपर से किया होगा, कहीं पे खड़के किया होगा, तो किस में किया? नदी में किया, तो हम इनटू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था। इनटू का प्रयोग किसी चीज़ के अंदर जाने के लिए किया जाता है कि वह ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा। तो क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं हम। शी इज़ फेमस डैश हर काइंडनेस, शी इज़ फेमस डैश हर काइंडनेस। तो कि वह अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध है। तो कोई व्यक्ति अपनी दयालु, जो उसका दयालुपन है, उसके लिए प्रसिद्ध हो, तो हम कहते हैं शी इज़ फेमस डैश और काइंडनेस। आपने यहाँ पे प्रेपोजिशन लगाना है। फेमस के साथ यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फेमस फॉर हर काइंडनेस। ठीक है, फेमस फॉर हर काइंडनेस। ठीक है, जो भी है, फेमस फॉर हर काइंडनेस। तो यहाँ पे कि वह अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध है। शी इज़ फेमस फॉर हर काइंडनेस, वह अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ही वॉक्ड डैश द रूम साइलेंटली। ठीक है, साइलेंटली, ही वॉक्ड डैश द रूम साइलेंटली, वह चुपचाप कमरे के अंदर चला गया। तो राइट आंसर होगा, देखिए वो चल रहा है, ये उसका रूम है, यहाँ से चला होगा, ऐसे गया होगा। चलने के सेंस में जब कोई चीज़ मूवमेंट में हो, तब हम इनटू का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर होगा, ही वॉक्ड इनटू द रूम साइलेंटली, कि वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, द डॉग इज हाइडिंग डैश द बेड, द डॉग इज हाइडिंग डैश द बेड। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडर। ठीक है, कुत्ता बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। कुत्ता जो है वो बेड के नीचे छिपा हुआ है। द डॉग इज हाइडिंग डैश द अंडर द बेड। तो अंडर का प्रयोग हम नीचे के सेंस में करते हैं। तो अंडर का प्रयोग किसी चीज़ के नीचे के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है, शी वॉज स्टैंडिंग डैश द डोर, शी वॉज स्टैंडिंग डैश द डोर, वह दरवाजे पर खड़ी थी। शी वॉज स्टैंडिंग डैश द डोर, वह दरवाजे पर खड़ी थी। तब हम एट का प्रयोग करेंगे। शी इज स्टैंडिंग एट द डोर। एट का प्रयोग, जो एट का प्रयोग है वो स्थान को इंगित करने के लिए किया जाता है कि वो कहाँ पर खड़ी थी। ठीक है, एट का प्रयोग यहाँ पे स्थान को इंगित करने के लिए किया गया है कि वह कहाँ पर खड़ी थी। शी वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर खड़ी थी। ठीक है, द गिफ्ट इज डैश यू, द गिफ्ट इज डैश यू, आपने राइट आंसर बताना है। तो कि द गिफ्ट इज डैश यू, ये तोहफा तुम्हारे लिए है, ये तोहफा तुम्हारे लिए है। द गिफ्ट इज डैश यू, ये तोहफा तुम्हारे लिए है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4। द गिफ्ट इज फॉर यू, ये तोहफा तुम्हारे लिए। फोर का, यहाँ पर फोर का जो प्रयोग हुआ है वो उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए हुआ है कि जो ये गिफ्ट है, इस जो ये किसके लिए, ये आपके लिए। द गिफ्ट इज फॉर यू। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4। ठीक है, वी सेट डैश द फायर टू कीप वार्म, वी सेट डैश द फायर टू कीप वार्म, हम गर्म पानी के लिए आग के पास बैठे। तो आपने इसका जो बताना है, वी सेट डैश द फायर टू कीप वार्म, वी सेट डैश द फायर टू कीप वार्म, हम गर्मी पाने के लिए जो है आग के पास बैठे। मीन्स कि इसकी जो आपकी
हिंदी होगी, जो ट्रांसलेशन होगी कि ठंड में से जब कोई व्यक्ति गर्मी पाने के लिए आग के पास बैठता है तब हम कहते हैं बी सेट डैश द फायर टू कीप वार्म। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी बाय, बी सेट बाय द फायर टू कीप वार्म। ठीक है, जहां हम कह सकते हैं नियर, ठीक है, बी सेट नियर द फायर टू कीप वार्म। तो नियर इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बी सेट नियर द फायर टू कीप वार्म। ठीक है, हम गर्मी पाने के लिए आग के पास बैठे। क्वेश्चन नंबर 40 है ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। जब भी एडिक्शन की बात हो तब आपने बताना है कि यहाँ पे क्या लगेगा, एडिक्टेड। ठीक है, तब आपने बताना है कि वह धूम्रपान का आदी है। ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग, वह धूम्रपान का आदी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2, एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वह धूम्रपान का आदी है। क्वेश्चन नंबर 41 है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश द हॉलीडेज। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश द हॉलीडेज। राइट आंसर होगा जो आपने बताना है, इसका क्या राइट आंसर होगा वो आपने बताना। मैं छुट्टियों का इंतजार कर रहा हूँ, मैं छुट्टियों का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश द हॉलीडे। तो लुकिंग फॉरवर्ड होता है किसी चीज़ की प्रतीक्षा करना। ठीक है, प्रतीक्षा करना के वेट करने के सेंस में हम लुकिंग फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड के साथ जो प्रपोजिशन आएगी वो आएगी टू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज, मैं छुट्टियों का इंतजार कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 है ही सक्सीडेड डैश इज मिशन। ही सक्सीडेड डैश इज मिशन। राइट आंसर आपने बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इन, वह अपने मिशन में सफल हुआ। ही सक्सीडेड इन हिज मिशन। ही सक्सीडेड इन हिज मिशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। दे कंग्रेचुलेटेड हिम डैश इज सक्सेस। दे कंग्रेचुलेटेड हिम डैश इज सक्सेस। उन्होंने उसे उसकी सफलता पर बधाई दी। उन्होंने उसे उसकी सफलता पर बधाई दी। किसी ने किसी को बधाई दी है उसकी सफलता पर, तो कहेंगे दे कंग्रेचुलेटेड हिम डैश इज सक्सेस। तो राइट आंसर होगा ऑन, प्रपोजिशन आएगी ऑन। दे कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। ठीक है, कंग्रेचुलेटेड, यहाँ पे कंग्रेचुलेटेड ऑन का प्रयोग बधाई देने के सेंस में किया गया है। बी ट्रेवल्ड डैश कार। बी ट्रेवल्ड डैश कार, हम कार से यात्रा कर रहे थे। हम कार से यात्रा कर रहे थे। तो राइट आंसर आएगा जब भी हमने वे ऑफ ट्रैवल बताना है, ठीक है, कि मीडियम ऑफ ट्रैवल बताना है हमने, ठीक है, मीडियम ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है वो बताना है, तो बाय का प्रयोग करेंगे। बी ट्रैवल्ड बाय कार, बी ट्रैवल्ड बाय बस, बी ट्रैवल्ड बाय रेल, बी ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन, ठीक है, बी ट्रैवल्ड बाय प्लेन, बी ट्रैवल्ड बाय, ठीक है, जो भी जिस तरीके से भी आपने बताना है, बी ट्रैवल्ड बाय साइकिल, बी ट्रैवल्ड बाय बाइक, बी ट्रैवल्ड बाय कार, ठीक है, जैसे भी बताना है तो हम बी ट्रैवल्ड बाय, तो यहाँ पे बाय प्रपोजिशन यहाँ पे राइट होगी। क्वेश्चन नंबर 45 है शी इज एंग्री डैश इज बिहेवियर। शी इज एंग्री डैश इज बिहेवियर। तो यहाँ पे आपने राइट आंसर बताना, तो राइट आंसर होगा शी इज एंग्री, शी इज एंग्री, तो वह उसके व्यवहार से नाराज है। मेरी हिंदी को समझिए आप, तो हिंदी के हिसाब से आपने आंसर बताना है कि वह उसके व्यवहार से नाराज है। शी इज एंग्री अबाउट हिज बिहेवियर, अबाउट हिज बिहेवियर, कि वह उसके व्यवहार से नाराज है। शी इज एंग्री अबाउट हिज बिहेवियर, वह उसके व्यवहार से नाराज है। क्वेश्चन नंबर 46 है वी मस्ट फिनिश दिस वर्क डैश टुमारो। वी मस्ट फिनिश दिस वर्क डैश टुमारो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाय, ठीक है, वी मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। बाय समय सीमा को दर्शाने के लिए यहाँ पे उपयोग हुआ है कि हम ये काम कल तक खत्म करना होगा, कि हमें यह काम कल तक खत्म करना होगा, तो हम बाय का प्रयोग करेंगे। वी मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। शी इज वरीड डैश हर एग्जाम। शी इज वरीड अबाउट हर एग्जाम। तो यहाँ पे अबाउट इसका राइट आंसर आएगा कि वह अपनी परीक्षाओं के लिए चिंतित है, वह अपनी परीक्षाओं के लिए चिंतित है। क्वेश्चन नंबर 48 है
हिज नाउन डैश इज ऑनेस्टी, हिज नाउन डैश इज ऑनेस्टी, तो नाउन के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन आएगी वो आएगी फॉर, ठीक है। जो नाउन के साथ जो हमेशा प्रेपोजिशन आएगी वो आएगी फॉर। हिज नाउन फॉर हिज ऑनेस्टी, नाउन फॉर का प्रयोग किसी विशेषता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, कि वो जाना जाता है वो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। हिज नाउन फॉर हिज ऑनेस्टी, वह अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, द हाउस इज डैश द हिल, द हाउस इज डैश द हिल, घर पहाड़ी पर है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑन, द हाउस इज ऑन द हिल, जो घर है वो पहाड़ी पर है, ठीक है। ऑन का प्रयोग किसी सतह पर होने के लिए किया जाता है, ये पहाड़ी की सतह है और यहाँ पे इसका घर है, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, ही वर्क डैश ए बैंक, ही वर्क डैश ए बैंक, वह एक बैंक में काम करता है, तो ये राइट आंसर होगा इन, ही वर्क इन ए बैंक, तो राइट आंसर होगा इन, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें।